हेलो क्लास 10th। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 में हमें विलोपन विधि से चरों को हल करना है। हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो चर होंगे। ठीक है, उन चरों को हमने मान निकालना है। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है। ठीक है, विलोपन का अर्थ होता है लुप्त कर देना, गायब कर देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक चर को गायब कर देंगे, हटा देंगे, और फिर समीकरण को सिर्फ दूसरे चर में प्राप्त करके उसको हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको समीकरणों का नाम दे देंगे। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। जैसे आपको कोई भी काम करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके अपने लक्ष्य, जो हमारा उद्देश्य है वो x और y का मान निकालना है, वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास दो चर x और y हैं दिए हुए। ठीक है, तो विलोपन में हमने करना है एक चर को विलुप्त, खत्म करना है। ठीक है, तो आप कोई सा भी चर इसके लिए ले सकते हैं। तो लेट्स हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमें x को विलुप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन चरों को बराबर करना पड़ेगा। इनके साथ जो गुणनखंड हो रहे हैं, इनके साथ जो गुणा हो रहे हैं, इनके गुणांक जो हैं, जो इनसे चरों से गुणा होने वाले अंक हैं, वो बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, जब वो बराबर हो जाएंगे तो उनको घटाव करके हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास समीकरण 2 में x का गुणांक है 2 और समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ भी नहीं का मतलब 1 है। तो अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 5। इसको करना है आपको 2 से गुणा। 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 सबसे पहले x से गुणा होगा तो बन जाएगा 2x, प्लस 2 को y से गुणा करेंगे बनेगा 2y, बराबर है, ये इससे भी गुणा होगा तो ये 2 पंचे बन जाएगा 10। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 2 में x के जो गुणांक हैं वो बराबर हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। ठीक है, तो आप समीकरण 2 लिख लो। 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर है 4, और आपका समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर है 10। आपने क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाएंगे इसको, सबके निशान उलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने फाइनल निशान ये लेने हैं जो ये बाद में आपने लिए हैं। ठीक है, बाद में जो आपके आए हैं, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये क्या है, माइनस 3y है, अब ये माइनस 2y है, दोनों माइनस की रकमें हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, इनको माइनस और माइनस को करेंगे प्लस, प्लस करके आ जाएगा 5y। ठीक है, और बड़ी रकम का हो जाएगा निशान, बड़ी रकम है 3 के आगे माइनस का निशान है। ठीक है, और फिर बराबर है, फिर क्या करना है, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ बड़ी रकम 10 के आगे माइनस का निशान है तो इसको आप यहाँ लगा लेंगे।
ठीक है। अंत में निशान जो है वो बड़ी रकम का आता है। जब दो योद्धा लड़ते हैं, जो शक्तिशाली योद्धा होगा जीत उसकी होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, y निकालना है। तो y के साथ जो पद है उसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके चल जाएंगे। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो यहाँ पे गुणा हो रहा है इधर आके हो जाएगा भाग। ठीक है, इसको भाग करेंगे, माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि y का मान आपके पास 6/5 आ गया। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आधा काम अपना कर लिया है, आधा टारगेट अचीव कर लिया है। अपने x का मान अब निकालना है, y का मान आपके पास आ चुका है। तो आपने कोई भी समीकरण ले लेना है। मान लो हम समीकरण एक ही लेते हैं, तो समीकरण आपने कोई भी ले लेना है और उसमें ये y का मान रख देना है। समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक हमें क्या बोलता है कि x + y 5 होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, y का मान रखना है। y का मान 6/5 है, बराबर है वो 5 के बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो खाली x निकालना है। तो जो अन्य आपके पास रकमें हैं वो दूसरी तरफ चल जाएगी, संख्याएं दूसरी तरफ चल जाएंगी। तो ये 5 है, 6/5 ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगा -6/5। ठीक है, अब इसको कर देना है हल करेंगे। इसके नीचे कोई भी अंक नहीं है तो मतलब है 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम आ जाएगा 5। इसको करेंगे वज्र गुणा इससे, इसको वज्र गुणा इससे। जब आपके पास एलसीएम ऐसे हो जिनमें आपका कोई भी कॉमन संख्या ना हो, तो आपने क्या कर देना है, उनको गुणा कर देना है। तो ये 5 बन गया, इसको ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 को 5 से गुणा करके 25, बीच में माइनस। इसको इससे गुणा किया तो आ गया आपके पास 25, 6 को 1 से गुणा किया तो आ गया 6, बीच में जो निशान है वो ही लगा दिया। 25 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 19, बटे में है 5। तो आपके पास x का जो मान है वो आया 19/5। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेकंड चर का मान भी निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने विलोपन विधि से समीकरण को हल कर लिया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप दिस क्वेश्चन। तो रिकैप कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास जो समस्या थी कि हमारे पास ऐसे चर हैं जिनको जमा करके तो आया 5, और इनको यदि एक चर को 2 से गुणा करें, दूसरे को 3 से गुणा करके घटाएं तो आना चाहिए 4। तो आपने क्या करना है, विलोपन विधि में हमने एक चर को कर देना है लुप्त, गायब कर देना है। गायब करने के लिए आप क्या करेंगे कि इनके साथ जिस भी चर को गायब करना है, सबसे पहले उसके जो गुणा के अंक हैं, गुणांक, उनको बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर करने के बाद क्या करेंगे, हम उनको घटा के या जमा करके उनको कैंसिल कर देंगे, और फिर हमारे पास जो समीकरण है वो दूसरे चर में प्राप्त हो जाएगा और उसको हल करना आसान है। इस तरह हमने x को कर दिया कैंसिल, हमारे पास y रह गया, y का मान निकल गया। फिर हमने जो y का मान आया है उसको किसी भी एक समीकरण में रख देना है। हमने समीकरण 1 में रखा तो मेरे पास दूसरा मान भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो वीडियो को साथ साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। चलो अब हम करते हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 हमें बोलता है कि हमारे पास 2 चर x और y हैं। ठीक है, फिर हमें 2 समीकरण दिए हैं, हमें उनको हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, 2 चरों में से एक चर को कर देते हैं विलुप्त या गायब। ठीक है, फिर हमारे पास एक चर रह जाएगा और फिर हमने उसको हल कर लेना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए, इसको यदि हमें विलोपन विधि से करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं x को गायब कर देती हूँ या फिर y को गायब कर देती हूँ। मेरे पास जो समीकरण है 3x + 4y बराबर है 10, 2x - 2y बराबर है 2। अगर मैं चाहूँ कि मुझे y को गायब करना है तो मुझे सिर्फ इसको समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूंगी तो ये 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है।
एक तरीका है कि x के गुणांकों को यदि मुझे बराबर करना है तो मुझे समीकरण 1 को करना पड़ेगा 2 से गुणा और समीकरण 2 को करना पड़ेगा 3 से गुणा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इधर 3 से गुणा, इधर 2 से गुणा। ठीक है, तो मैं इसको आसान विधि से करने के लिए समीकरण 2 को ही 2 से गुणा करके y के चरों को बराबर करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हमें समीकरणों को दे देना है नाम, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, तो मैं समीकरण 2 को क्या कर देती हूँ, समीकरण 2 में y के चर को मैं बराबर करने के लिए, ये है 4, इसको 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 से गुणा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, समीकरण 2 को 2 से गुणा। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने इसको क्यों गुणा किया है 2 से, क्योंकि ये 2 से गुणा करने पर 4y बन जाएगा और y के गुणांक बराबर आ जाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके देखते हैं ये क्या बनता है। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर है 2, इसको करना है 2 से गुणा। 2 से गुणा करके ये बन जाएगा 4x माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4y बराबर है 4। ठीक है, सबको 2 से गुणा किया तो 4x माइनस 4y बराबर है 4 बन गया। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास समीकरण 3 जो समीकरण 2 से आया है, अब हमारे पास रह जाता है समीकरण 1। समीकरण 1 क्या बोलता है, हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या बोलता है, 3x प्लस 4y बराबर है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले से ही निशान जो हैं वो उल्टे हैं, मतलब अपोजिट निशान हैं। अपोजिट निशान में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हो गए तो माइनस ही होगा। ठीक है, और माइनस होने से ये जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें कोई भी निशान बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण, ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को, समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। को जोड़ने पर, जब हम इसको समीकरण को जोड़ेंगे तो इसमें जो ये निशान है वो वैसे ही रहेंगे। ये प्लस है तो प्लस, ठीक है, तो प्लस रहेंगे। ठीक है, जब अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7x। ठीक है, और ये जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 0, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और अब बराबर में क्या है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, x बराबर है 14/7। 14 को हम 7 से भाग करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही आसान तरीके से आपका x का मान निकल गया। ठीक है, यदि हम इसे दूसरे तरीके से करते तो क्वेश्चन शायद ज़्यादा लेंदी और मुश्किल बन जाता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें देखना है कि आसान कौन सा तरीका है जिससे हमें चर को कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने y के चर को 2 से गुणा किया। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर y के गुणांक मेरे बराबर हो गए। ठीक है, फिर इनको हल करना आसान हो गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करना है कि कोई भी एक समीकरण लेना है और उसमें x का मान रख देना है। हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या बोलता है कि 3x प्लस 4y बराबर है 10। x की जगह पे हम x के जो है वो 3 से गुणा हो रहा है, तो x को करेंगे हम 3 से गुणा। तो x कितना है, 2 है, उसको 3 से गुणा करना है, प्लस 4y बराबर है 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4y
बराबर है 10। y का मान निकालना है तो y के साथ जो संख्या है उसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। ये इधर प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगी। तो 4y बराबर है 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो y बराबर है 4/4। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, 4y बराबर है 10 में से 6 घटा के आ गया 4। हमें तो खाली y का मान निकालना है, तो जो y के साथ गुणांक है उसको भी बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये जो है y के साथ गुणा हो रहा है 4, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब है y बराबर है आया आपका 1। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत आसान तरीके से x और y के मान को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो लेट्स क्विकली रिकैप दिस क्वेश्चन। हमारे पास 2 समीकरण दिए थे, ठीक है, हमने निकालना है x और y का मान। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं। तो हमें देखना है कि किसी एक चर के मान को हमने बराबर कर देना है। या तो हम x के साथ जो गुणांक है उसको बराबर कर देंगे, या y के साथ जो गुणांक है उसको बराबर कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ 4y है और यहाँ पे 2y है। अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करती हूँ तो ये भी 4y बन जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करना आसान है। ठीक है, तो मैंने यही किया, समीकरण 2 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास आया 4x - 4y बराबर है 4। मैंने समीकरण 1 लिखा, उसमें समीकरण 1 और 3 में y के गुणांक बराबर थे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और फिर मेरे पास समीकरण जो है वो x के रूप में प्राप्त हो गया, x के पद में प्राप्त हो गया। तो मैंने x का मान निकाल लिया। ठीक है, x का मान निकल गया। तो आपने x के मान को अब किसी एक समीकरण में रख देना है। किसी भी समीकरण में जब हम x का मान रखेंगे तो हमारे पास y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमें बोलता है कि 3x - 3y - 4 बराबर है 0, 9x बराबर है 2y + 7। तो हम सबसे पहले इन समीकरणों को नाम देकर और समीकरणों को इसमें जो हमारे पास चर हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। और इनको समीकरण 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, समीकरण 1 हमने क्या करना है, इसमें चरों को एक तरफ लिखना है। तो समीकरण 1 बोलता है 3x - 5y - 4 बराबर है 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3x - 5y बराबर है, ये जो संख्या है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4, माइनस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बराबर इसके निशान को बदल देगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं और समीकरण 4 बना देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 9x, ठीक है, बराबर है 2y + 7। तो इसको लिख सकती हूँ 9x, y को मैं x के पास ले जाऊंगी क्योंकि ये भी हमने निकालना है। अननोन संख्या को हम एक तरफ रख देंगे। ठीक है, और 7 जो है वो बराबर के दूसरी तरफ रहेगा। आपको पता है y जो है बराबर के दूसरी तरफ आएगा। y को जब ये नदी बराबर वाली नदी पार करनी पड़ेगी तो इसके निशान जो है वो बदल जाएगा। तो 9x - 2y बराबर है 7। इसको समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। अब आपके पास 2 समीकरण है, समीकरण 3 और समीकरण 4। आपने इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में आपको पता है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो करना है कि आपने जो आपके पास चर दिए हैं, ठीक है, किसी एक चर को विलुप्त कर देना है और दूसरे चर का मान निकाल लेना है। फिर दूसरे चर की हेल्प से पहले चर का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं विलुप्त करने के लिए सबसे पहले गुणांक को बराबर करूंगी। तो इसमें हमें अब गुणांक बराबर करना है। x के साथ 9 है, y के साथ 3 है। तो मैं समीकरण 3 को अगर 3 से गुणा कर दूँ तो ये भी 9 बन जाएगा, 9x। ठीक है, ये 9x है। फिर इनको घटाना आसान हो जाएगा, कैंसिल करना आसान हो जाएगा, विलुप्त करना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि समीकरण 3 को
3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर है 4। इसको करना है 3 से गुणा। और क्यों 3 से ही गुणा करना है, क्योंकि मुझे x के गुणांक बराबर करने हैं। x का गुणांक यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से गुणा किया 9x माइनस 3 को 5 से गुणा किया 15y बराबर है 3 को 4 से गुणा किया 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आप समीकरण 5 मान लीजिए। ठीक है, और समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 ये है, इसमें हमारे पास गुणांक जो है x के गुणांक बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 5 में से समीकरण 4 घटाने पर, ठीक है, क्यों घटाना है, क्योंकि अब हमें इसको कैंसिल, ये तभी हो जाएगा 9 में से 9 को घटा के ही कैंसिल, मतलब 0 बनेगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 4 लिखेंगे 9x, ठीक है, माइनस 2y बराबर है 7। घटाने में निशान सभी उल्टे हो जाते हैं, तो इसके आगे प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो जो फाइनल निशान है वो आपने ये कंसीडर करने हैं, ये लेने हैं। ठीक है, अब 9 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, इसका मतलब है ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, माइनस करेंगे। ठीक है, 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 13 और बड़ी रकम का निशान आता है, तो ये है माइनस की। ठीक है, बराबर है, अब 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 5, बड़ी रकम का निशान, 12 के आगे निशान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही रहने दे सकते हैं। हमें निकालना है y का मान, तो y के साथ जो गुणांक है उसको ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। अब ये गुणा हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा भाग। ठीक है, अब ये y बराबर है, ये माइनस जो है वो चला जाएगा आगे, तो ये -5/13 आ जाएगा। ठीक है, y का मान आपके पास आया -5/13। अब आपको x का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेके, ठीक है, आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में आप क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर समीकरण 2 बोलता है 9x बराबर है 2y + 7। ठीक है, तो 2y का मान रखेंगे, क्या है, -5/13। ठीक है ना, तो अब प्लस की जगह पे आ जाएगा प्लस, 7 की जगह पे आ जाएगा 7। तो ये हमारा हल करके हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, -10/13 + 7, ये आ जाएगा 9x के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इनको क्या एलसीएम लेंगे तो आएगा 13, ये आ जाएगा, 13 को 13 से भाग किया, एक को ऊपर गुणा किया तो वही आएगा -10, तो ये आ जाएगा प्लस, ये यहाँ पे वज्र गुणा हुआ, ये यहाँ पे वज्र गुणा हुआ, तो 13 को 7 से गुणा करेंगे आएगा 91। ठीक है, अब क्या करना है, 91 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो आएगा 81। ठीक है, और बड़ी रकम का निशान बटे में आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 9x आ गया आपका 81/13। अब क्या इसका मतलब है, हमें निकालना है x, तो x कैसे आएगा, जो x के साथ गुणांक है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये जो है x के साथ 9 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये चला जाएगा भाग में, बटे में। ठीक है, तो ये चला गया आपका बटे में, तो ये आ गया 81/13 × 9। अब ये 9 के पहाड़े में 81 आता है 9 पे कट जाएगा, तो आपका x कितना आ गया, x बराबर है 9/13। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह आपने दोनों चरों के मान निकाल लिए।
तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप दिस क्वेश्चन आल्सो। हमने क्या करना है, इसको दोबारा से देखना है कि क्या किया। हमारे पास दो समीकरण थे, ठीक है। सबसे पहले हमने उनको हल किया, उनको थोड़ा आसान करके लिखा और चरों को एक तरफ लिख दिया और संख्याओं को एक तरफ लिख दिया। फिर हमने यह देखा कि हमने विलोपन विधि से इसको हल करना है। विलोपन विधि में हमने क्या करना है कि हमने गुणांक बराबर करके किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं, उनको घटा देना है, घटाने के बाद वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें एक चर को विलुप्त कर देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी चर के गुणांक बराबर करके उनको घटाने से उस चर को हम विलुप्त कर देंगे। संख्या जो है वो दूसरे चर में, हमारे पास समीकरण दूसरे चर में प्राप्त हो गया और हमने फिर क्या किया, उस चर का मान निकाल लिया। उस चर के मान को किसी एक समीकरण में जब हमने डाला तो हमारे पास दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्नावली 3.4 का पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न, ठीक है। तो हमें इसको करना है विलोपन विधि से हल। सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दिए हैं उनको हम नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम समीकरण 1 को जो हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है इसको आसान कर लेते हैं, ठीक है। आपको समीकरण जो भिन्न के रूप में दिया है उसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आप उसको सरल करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास है x/2 प्लस 2y/3 बराबर है -1। तो 2 और 3 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जो इसको गुणा करके आएगा। 3 दूनी 6। फिर जब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है तो ये वज्र गुणा हो जाते हैं। ये 3 से गुणा हो जाएगा 3x, ये प्लस ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4y बराबर है -1। अब इसको क्या करना है, इसको भी हम ले जाते हैं इधर, वज्र गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर है -1, ठीक है। इसको समीकरण 3 का दे दो आप नाम। इसके बाद समीकरण 2 को भी थोड़ा हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हम हल करेंगे तो ये x - y/3 बराबर है 3, ठीक है। इसमें भी हमारे पास x के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो इसको 1 रख देंगे आप, ठीक है। क्योंकि हम 1 को किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं तो वो संख्या को नहीं बदलेगी, ठीक है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये फिर आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 1 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 3 को यहाँ पे गुणा करेंगे ये आएगा 3x, बीच में निशान है माइनस का, y को 1 से गुणा करेंगे आएगा y बराबर है 3। इसको हल करने के लिए इसको जो हमारा हर है उसको भी हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये भाग हो रहा है, यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा तो 3x - y, ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। ये आपके पास समीकरण 4। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से समीकरण 4। हमने क्या करना है, विलोपन विधि से इसको हल। तो हमारे पास जो है, हमने विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, किसी एक चर को हम कैंसिल कर देते हैं, है ना, और फिर दूसरे चर में हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा, उसको सरल करना आसान है, ठीक है। अब हमारे विलुप्त करने के लिए हमें गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ x के जो गुणांक है पहले ही बराबर हैं, 3x और 3x हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, अगला स्टेप, इसको गुणांक बराबर कर है इसके, तो इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है आपका, 3x प्लस 4y बराबर है -1। आपने इसमें से 3x, समीकरण 4 जो है वो बोलता है कि समीकरण 3x - 3y बराबर है 9। आपने क्या करना है, इसको घटाना है। घटाने से आपको पता है निशान सभी पलट जाएंगे, ठीक है। 3x में से 3x घटाएंगे तो आ जाएगा 0, ये आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस है, ये भी प्लस है, आपको निशान बाद वाले लेने हैं जो बाद में आए। तो 4 में अगर हम y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5y, 4y में एक और y जुड़ गया तो 5y आ गया। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 9 और 1 हो जाएंगे 10। बड़ी रकम के आगे निशान है माइनस का तो ये माइनस ही बनेगा। तो y बराबर है
5y आपके पास आया -10, आपको केवल y निकालना है, तो y के साथ जो गुणांक है उसको आप ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। ठीक है, अब गुणांक दूसरी तरफ जाके बन जाएगा, गुणा जो है वो भाग हो जाएगा, तो -10 बटे में आ जाएगा 5। तो अब क्या करना है, 10 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने y का मान निकाल लिया। तो y आपके पास आया -2। अब आपने क्या करना है, जब भी आपके पास एक चर का मान निकल जाए, दूसरे चर का मान निकालना आसान है, आपने उसको किसी एक समीकरण में रख देना है। तो हम इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। मान रखने पर समीकरण 2 में जब आपने समीकरण 2 क्या बोलता है कि x माइनस वाई बटे 3 बराबर है 3। ठीक है, इसमें आपने रखना है y का मान। y कितना है, -2 बटे में आ जाएगा 3 बराबर है 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x, अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटे 3 बराबर है 3। आपको केवल x का मान निकालना है, तो x के साथ जो आपने केवल x का मान निकालना है, जो x के साथ संख्या है, आपने यहाँ पे जो x के साथ संख्या है उसको ले जाना है दूसरी तरफ। अब ये बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 3 - 2 बटे 3। इसको हल करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया 3, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये 3 ये बन जाएगा 9, इसको 1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 और आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 7 बटे 3। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x कितना आया आपके पास, x बराबर है, x कितना आया, x बराबर है 7 बटे 3। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह आपने दोनों मान भी निकाल लिए और प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास 2 समीकरण थे, हमने उनको सबसे पहले सरल किया। ठीक है, भिन्नों को हमने आसान संख्याओं में बदल दिया। जब हमने इनको बदला तो हमारे पास x के गुणांक पहले ही बराबर आ गए। ठीक है, हमें करना भी विलोपन विधि में क्या करना होता है कि हमें गुणांक बराबर करने पड़ते हैं किसी एक चर के, फिर उनको कैंसिल कर देते हैं, फिर दूसरे चर का मान निकल जाएगा। अब गुणांक पहले ही बराबर थे, मैंने इनको घटाया तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास y का मान निकल गया। y का जब मान निकल जाता है हम इसको किसी एक समीकरण में रख देंगे और दूसरे चर का भी मान निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ आ गया है तो साथ ही साथ आपने चैनल को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का आनंद प्राप्त हो सके, उनको भी प्रश्न अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू।